शिक्षा विभाग के इन फैसलों को राज्य में शिक्षा प्रशासन को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और परिणाम आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद है कि नई नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया अधिक संतुलित और प्रभावी होगी। शिक्षकों की जो शिकायतें हैं वो दूर होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ा फैसला, नई नियमावली से बदलेगा पूरा सिस्टम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग जल्द ही नई स्थानांतरण नियमावली को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और जरूरत आधारित बनाने को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। इसको लेकर विभाग ने सभी जिलों के शिक्षक अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर कई अहम निर्देश भी जारी किए हैं। अब क्या क्या निर्देश जारी किए हैं और क्या क्या हुआ है इस बैठक में, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ा फैसला हुआ है और नई नियमावली भी आ गई है। देखिए, राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है और शिक्षा विभाग जल्द ही नई स्थानांतरण नियमावली पर अंतिम मुहर लगाने की तैयारी में है। नियमावली बनकर तैयार है लगभग। इस संबंध में विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश जारी किए हैं और बैठक में तय किया गया कि शिक्षकों की वर्गवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11, 12 के शिक्षकों की अलग अलग सूची बनेगी। साथ ही छात्रों और शिक्षकों के आंकड़ों के आधार पर पदस्थापना के लिए रैशनलाइजेशन लागू किया जाएगा ताकि ज़रूरत के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता हो सके। सर, तो हर प्रखंड में एक एक मॉडल स्कूल खोलने की योजना है। हाँ, बिल्कुल। सरकार के साथ निश्चय योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में एक एक मॉडल स्कूल खोलने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है और इन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से ही शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। इन मॉडल स्कूलों में छात्रों का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा और चयन प्रक्रिया की जिम्मेवारी SCERT को दी गई है और इन संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। जिला स्तर पर कैंप लगाकर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समाधान किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग बहुत एक्शन में दिखाई दे रहा है। सर, तो शिक्षकों के वेतन को लेकर क्या फैसला हुआ है? देखिए, DO को निर्देश दिया गया है कि जिन शिक्षकों को जनवरी माह का वेतन नहीं मिला है उनकी सूची कारण सहित वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और सभी DO को ये करना है। विभाग ने लंबित 956 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द मुख्यालय को भेजने और सभी निदेशकों को क्षेत्र भ्रमण कर प्रगति की समीक्षा करने का भी आदेश दिया है। माना जा रहा है कि इन फैसलों से शिक्षा विभाग में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही बढ़ेगी। सर, तो वर्गवार शिक्षकों की वरीयता सूची भी बनाई जा रही है। बिल्कुल। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना को व्यवस्थित करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि वर्गवार वरीयता सूची तैयार हो और इसमें प्राथमिक कक्षा 1 से 5, माध्यमिक शिक्षा 6 से 8 और 9 से 10 और उच्च माध्यमिक शिक्षा 11 से 12 के शिक्षकों की अलग अलग सूची बनाई जा रही है। इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों की संख्या और उपलब्ध शिक्षकों के आंकड़ों का विश्लेषण करके रेशनलाइजेशन लागू किया जाएगा ताकि जहां शिक्षक कम है वहां पदस्थापना किया जा सके और जहां संसाधनों का संतुलित उपयोग हो। मतलब कहीं स्कूल बढ़िया है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो छात्र नहीं है, तो इन सब की समीक्षा की जा रही है और शिकायतों की तुरंत निपटारे की व्यवस्था भी की जा रही है। बिल्कुल। शिक्षा विभाग ने शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत करने पर जोर दिया है और जिला स्तर पर विशेष कैंप लगाकर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का जल्द समाधान निकालने का निर्देश दिया है। इससे शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है और शिक्षा विभाग की ज़मीनी हकीकत जानने और योजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए सभी निदेशकों को नियमित क्षेत्र भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के इन फैसलों को राज्य में शिक्षा प्रशासन को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और परिणाम आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद है कि नई नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया अधिक संतुलित और प्रभावी होगी। शिक्षकों की जो शिकायतें हैं वो दूर होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
तो सुना आपने, तो अब शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार काफी एक्टिव है। अब देखना होगा कि शिक्षकों को और छात्राओं को इस पर क्या लाभ मिलता है। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।